श्री राजनाथ सिंह, श्री एम वेंकैया नायडू, श्री नजीब जंग, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत। केंद्रीय खेल मंत्री श्री विजय गोयल, राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाली एकता दौड़ रन फॉर यूनिटी का आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उत्साहित जनसमूह आप ही का इंतजार कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस एकता की दौड़ में। बहुत बहुत स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी। हम हृदय से वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। देश को गौरव, स्वाभिमान देने वाले, गौरव के मुकुट से विभूषित करने वाले, हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका हृदय से स्वागत है। माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय शहरी विकास, आवास एवं गरीबी उन्मूलन एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री वेंकैया नायडू, माननीय संचार मंत्री, स्वतंत्र प्रभार एवं रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा, माननीय युवा एवं खेल मामले राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री विजय गोयल और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली जनाब नजीब जंग का। सरदार पटेल ने भारतवासियों, अखंड भारत की जो विरासत हम भारतवासियों को सौंपी है, आइए उस पर ऐसी बुलंद इमारत खड़ी करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक पुख्ता मिसाल बनकर सामने खड़ी हो जाए। हम सादर निवेदन करते हैं माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह से कि कृपया आज के इस गौरवशाली दिन हम सभी को संबोधित करें, स्वागत स्वरूप अपनी भावनाएं प्रकट करें। अंतर्राष्ट्रीय जगत के यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे शहरी विकास मंत्री श्रीमान वेंकैया नायडू जी, हमारे दूरसंचार मंत्री श्री मनोज जी सिन्हा, खेल मंत्री श्री विजय जी गोयल और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री नजीब जंग जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी बहनों एवं भाइयों, आप सभी जानते हैं कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस को सारे देश में एक राष्ट्रीय एकता के दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और राष्ट्रीय एकता की भावना को ध्यान में रखते ही रन फॉर यूनिटी, एकता के लिए दौड़ का कार्यक्रम भी सारे देश में इस समय चल रहा है। मैं सचमुच बधाई देना चाहता हूं, अपनी तरफ से ही नहीं, आप सबकी तरफ से। बधाई के साथ साथ मैं स्वागत भी करना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, इसलिए कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर बोलते हुए कहा था कि जिस व्यक्तित्व ने भारत की को एक एकता दिलाई है, भारत को एकजुट करने का काम किया है, उस व्यक्तित्व को लगता है कि भारत भूलता जा रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, मेरे बहनों भाइयों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता। इसीलिए उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया और उनके जन्म दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम सारे देश में चलाने का फैसला किया है। जहां तक सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रश्न है, आप सभी जानते हैं देश की 565 रियासतों को किस तरीके से भारतीय संघ में एकजुट करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कुशल नेतृत्व, अद्भुत प्रशासनिक क्षमता, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर थी। सदा सहता थी, दृढ़ इच्छा शक्ति थी, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारा यह भारत
एकजुट भारत है। और मैं कह सकता हूं, आधुनिक भारत का यदि शिल्पी के रूप में किसी को जाना जाएगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आधुनिक भारत के शिल्पी के रूप में जाना जाएगा। और जिस राज्य के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, गुजरात के, वहीं से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी उसी गुजरात राज्य से आते हैं। और उस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को एकजुट भारत बनाने का काम किया था। आज उसी एकजुट भारत को एक विकसित भारत, एक श्रेष्ठ भारत बनाने का काम यदि कोई कर रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और मैं समझता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर यदि हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं तो वर्गवाद से, क्षेत्रवाद से, अलगाववाद से, कट्टरवाद से ऊपर उठकर अपनी संपूर्ण ऊर्जा राष्ट्रीय एकता के लिए यदि हम लगाते हैं तो यही सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इतना ही कहते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय गृह मंत्री जी। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया अद्भुत असाधारण व्यक्तित्व सरदार पटेल पर जारी स्मारक डाक टिकट का विमोचन अपने कर कमलों द्वारा करें। हमारा निवेदन है संचार मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय श्री मनोज सिन्हा जी से कि कृपया ये एल्बम माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपें। लौह पुरुष, राष्ट्रीय एकता की प्रेरणा, राष्ट्रीय एकता का प्रकाश स्तंभ सरदार पटेल, उनके स्मारक डाक टिकट का विमोचन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया गया। आज राष्ट्र उन्हें याद कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। भारतवासियों, माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र एक भारत श्रेष्ठ भारत विकास की वो बारिश है जो बिना किसी भेदभाव के हर आंगन में समान रूप से बरसती है। सरदार पटेल की देन अखंड भारत को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सिरे से दूसरे सिरे तक विकास के धागे से पिरोया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारतवासी भारत के साहस, स्वाभिमान, दृढ़ संकल्प के साक्षी बन रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प को दोहरा रहे हैं कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं झुकने दूंगा। राष्ट्रभक्ति की प्रखर चेतना, माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि कृपया हम सबको शुभकामनाएं दें, संबोधित करें, अपना आशीर्वाद दें। मंत्री परिषद के मेरे साथी, हमारे देश के गृह मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्रीमान वेंकैया नायडू जी, श्री विजय गोयल जी, श्री मनोज कुमार सिन्हा जी, दिल्ली के उपराज्यपाल श्रीमान नजीब जी और मेरे प्यारे युवा साथियों, सबसे पहले आप सब मेरे साथ नारा बोलेंगे। मैं कहूंगा सरदार पटेल, आप कहेंगे अमर रहे, अमर रहे। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। आज पूरा देश सरदार साहब की जन्म जयंती मना रहा है।
आज जो हिंदुस्तान में हम एक तिरंगे झंडे के नीचे कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, हिमालय से लेकर के सागर तक जो एक हिंदुस्तान देख रहे हैं, एक तिरंगे झंडे के नीचे हिंदुस्तान देख रहे हैं, उसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। अंग्रेजों ने देश छोड़ते समय ऐसा षड्यंत्र रचा था कि अंग्रेजों के जाते ही देश 500 से ज्यादा रियासतों में बिखर जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाए, राजे रजवाड़े अंदर अंदर लड़कर के मर मिटे, देश में खून की नदियां बहे, ऐसा षड्यंत्र जाते जाते अंग्रेज रच करके गए थे। लेकिन ये लौह पुरुष सरदार पटेल थे जिन्होंने आजादी के आंदोलन में गांधी के साथ एक साया बन करके जन आंदोलन जगा करके गांधी के हर विचार को जनशक्ति प्रदान करने का प्रयास किया था। आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों को दीन में तारे दिखाने की ताकत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिखाई थी। वही सरदार साहब ने आजादी के बाद तुरंत अंग्रेजों की सोच को हिंदुस्तान की धरती में दफना दिया, राजे रजवाड़ों को मिला लिया और एक भारत आज हम सब जी रहे हैं। हमारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी की हिमसागर ट्रेन चलती है, सबसे लंबी ट्रेन है, हिमालय की कुक से निकलती है और कन्याकुमारी के सागर तक पहुंचती है। जब हम इस ट्रेन में सफर करते हैं तो रास्ते में अनेक राज्य आते हैं, लेकिन न हमें किसी राज्य की परमिट लेनी पड़ती है, न किसी राज्य का वीजा लेना पड़ता है, न किसी राज्य को टैक्स देना पड़ता है। एक बार कश्मीर से चल पड़े कन्याकुमारी तक बेरोक टोक चले जाते हैं। ये काम सरदार साहब के कारण हुआ था, तब जाकर के संभव होता। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान को ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हिंदुस्तान को अधिक मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हिंदुस्तान ने दुनिया में अपना लोहा मनवाना चाहिए कि नहीं मनवाना चाहिए? क्या दुनिया भारत को स्वीकार करे ऐसा हिंदुस्तान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाइयों बहनों, ये सपना 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। यहां मेरे सामने एक प्रकार से लघु हिंदुस्तान है। हर भाषा भाषी लोग मेरे सामने हैं। हर किसी का सपना है हिंदुस्तान मजबूत होना चाहिए, हिंदुस्तान ताकतवर होना चाहिए, हिंदुस्तान बलवान होना चाहिए, हिंदुस्तान सामर्थ्यवान होना चाहिए, हिंदुस्तान समृद्ध होना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों,
ये सपना पूरा करने की पहली शर्त है हिंदुस्तान में एकता होनी चाहिए। संप्रदाय के नाम पर, जातिवाद के जहर पर, ऊंच नीच की विकृत मानसिकता पर, अमीर और गरीब की खाई के बीच, गांव और शहर के बीच, भेदभाव के बीच यह देश एकता की अनुभूति नहीं कर सकता। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सरदार पटेल की जन्म जयंती पर एकता का ही संदेश जिस महापुरुष ने अपने सामर्थ्य से, अपने बौद्धिक कौशल्य से, अपने पॉलिटिकल विल से देश को एक किया, हर हिंदुस्तानी ने भी राष्ट्रभक्ति की भावना से भारत की एकता को मजबूत बनाने के लिए अपनी अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। देश को तोड़ने के लिए, देश में बिखराव पैदा करने के लिए, देश में अंतर्विरोध जगाने के लिए ढेर सारी शक्तियां काम कर रही है। ऐसे समय एकता के लिए जागरूक प्रयास करना आवश्यक होता है, सतर्क रहना आवश्यक होता है। हमें जोड़ने वाली जितनी चीजें हैं उनका बार बार स्मरण करना आवश्यक होता है। ये भारत माता, इस भारत माता के गले में 125 करोड़ हिंदुस्तानी रूप फूलों की माला सजी हुई है। 125 करोड़ देशवासी पुष्प के रूप में ये माला से बंधे हुए हैं और ये 125 करोड़ पुष्पों को जोड़ने वाला जो धागा है वो धागा है हमारी भारतीयता की भावना। हमारी भारतीयता की भावना, ये भारतीयता की भावना का धागा 125 करोड़ हृदयों को, 125 करोड़ मस्तिष्क को, 125 करोड़ जनसंख्या को मां भारती की माला के रूप में परोते हैं। और इन 125 करोड़ पुष्पों की सुगंध, इन 125 करोड़ फूलों की सुगंध, ये सुगंध है हमारी राष्ट्रभक्ति। ये राष्ट्रभक्ति की महक हमें हर पल ऊर्जा देती है, प्रेरणा देती है, चेतना देती है। उसे बार बार स्मरण करते हुए देश में एकता और अखंडता का माहौल बनाने के लिए हमें संकल्पबद्ध होना है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज 31 अक्टूबर दिल्ली की धरती को, देश की जनता को भारत सरकार की तरफ से एक बहुमूल्य नजराना मिलने वाला है। अब से कुछ ही समय के बाद मैं दिल्ली में सरदार साहब के जीवन पर एक डिजिटल म्यूजियम का लोकार्पण करने वाला हूं। मेरा आप सबसे आग्रह है, कम से कम 2 घंटे निकाल करके, कम से कम, ज्यादा तो पूरा दिन निकाल सकते हैं, हफ्ता निकाल सकते हैं, इतनी चीजें वहां देखने जैसी, समझने जैसी, अध्ययन करने जैसी है। प्रगति मैदान के पास में ही ये परमानेंट डिजिटल म्यूजियम बना है। आजादी के इतने सालों के बाद, सरदार साहब की विदाई के इतने वर्षों के बाद
आज दिल्ली में सरदार साहब को इस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। काश ये काम 40, 50, 60 साल पहले हो जाता, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं किया गया। न करने वालों का जवाब इतिहास मांगेगा। हम तो कुछ करके गुजरे, इसी एक भावना को लेकर के चलना चाहते हैं। सरदार साहब के एकता के मंत्र को जीवन का सहज हिस्सा बनाने के लिए, हर भारतीय का सहज स्वभाव बनाने के लिए आज मैं उसी कार्यक्रम में एक नई योजना लॉन्च करने वाला हूं। एक भारत श्रेष्ठ भारत। वो योजना भी देश को एकता को बल देने वाली योजना होगी। वो उस प्रदर्शनी के लोकार्पण के समय आज मैं उसको भी लॉन्च करने वाला हूं। मैं फिर एक बार पूरे देश में ये जो रन फॉर यूनिटी, एकता के लिए दौड़, 31 अक्टूबर से पूरे सप्ताह भर हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न कोने में आयोजन किया गया है। मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा कि हमें सरदार साहब को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमें सरदार साहब के एकता के मंत्र को कभी भूलना नहीं चाहिए। हम जैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान बनाने की पहली शर्त है देश की एकता, जन जन की एकता, हर मन की एकता, हर मन का एक संकल्प हमारी भारत माता महान बने, उसको लेकर के आगे बढ़ना है। मैं फिर एक बार आप सबको इतनी बड़ी संख्या में, वो भी दिवाली के त्योहार के बीच, आपको पाकर के सचमुच में आनंद की अनुभूति करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि कृपया हम सबको राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाएं। मैं यहां से राष्ट्रीय एकता दिवस के शपथ पत्र का उच्चारण करूंगा। आप सबने मेरे साथ दोहराना होगा। मेरा आग्रह रहेगा कि आप ऊपर की तरफ दोनों हाथ जोड़ करके खड़े रहें। सबके दोनों हाथ ऊपर जोड़े हुए रहें और मैं बुलवाऊंगा, आप लोग बोलेंगे। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयास करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूं।
मंत्री जी। अब हम विनम्र निवेदन करते हैं माननीय शहरी विकास, आवास एवं गरीबी उन्मूलन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री वेंकैया नायडू से कि कृपया धन्यवाद स्वरूप अपने विचार रखें। Honorable Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi ji, Honorable Home Minister Sri Rajnath Singh ji, Honorable Communication Minister Sri Manoj Sinha ji, Honorable Sports and Youth Affairs Minister Sri Vijay Goyal ji, Honorable Lieutenant Governor of Delhi Sri Najib Jang ji, and then my youngsters who have assembled here in such large numbers in various parts of Delhi, brothers and sisters, friends, indeed, I feel it is an honor to be part of this celebration today. The entire country is celebrating the function of the grateful nation. Salute Sardar Vallabhbhai Patel, the pioneer of national unity. Today we are observing this as Rashtriya Ekata Divas, National Unity Day, because here is a person who is not only an Iron Man of India, but is a unifier of India. To keep the memory of that great person and also to propagate the ideals of Sardar Vallabhbhai Patel, the government of India has decided to organize this as National Unity Day. Friends, Sardar Patel is a man of steel and a great vision. He is one geographical entity of India. Today is the legacy of Sardar Patel. But for what has happened, have we done justice to the legacy of the great man? Let us do the soul searching. Have we done enough justice to the contribution and the legacy of these great people? Do our history books, school curriculum present a fair and balanced account of such legacies? Why we were forced to be so dishonest to the great vision and contribution of Sardar Vallabhbhai Patel? Should we not give a fair and balanced account of the modern history of our country and its leader actors in the post-independence generations? This is one of the objectives of this government. Decision to observe Sardar Patel's birth anniversary as Rashtriya Ekata Divas. This is not intent to belittle any other legacy of any other important person. Pure and simple is that our intention is just to do justice to the words and deeds of Sardar Patel. Friends, crores of countrymen, not only all of us here, including myself, we believe that had Sardar Patel been the first Prime Minister of India, India would have been a different country today. That is the feeling of the millions of the people across the country. But unfortunately, that has not happened. Sardar's legacy has been ignored. He was denied his due both when he was alive and also after his death. Today, India needs another Sardar. Today's India needs another Sardar. Sardar who can think with clarity and act firmly. We are fortunate to have another leader here with such traits in our Prime Minister, Sri Narendra Bhai Modi, who is having all the traits of Sardar Vallabhbhai Patel in him. It is our fortune. Our government under the leadership of Sri Narendra Bhai Modi has taken the lead to do justice not only to Sardar Vallabhbhai Patel's memory, but also to all the great leaders of the country. Friends, we are celebrating 125th year of Dr. Baba Saheb Ambedkar's Jayanti celebrations. We are also celebrating Samvidhan Divas, which was created by galaxy of leaders headed by Dr. Bhimrao Ambedkar. And we are also conducting the centenary celebrations of Pandit Deendayal Upadhyaya, the proponent of Antyodaya, uplifting the poorest of the poor. And also, under the leadership of the Prime Minister, we have recently conducted Azadi 70 Saal, Yaad Karo Qurbani, observing a 70th year of independence and remembering all the forgotten leaders from various parts of the country, from Kanyakumari to Kashmir, from Attak to Cuttack. We have ministers have visited different parts of the country, and we all remembered those great people. And today, not only that, Netaji Subhash Chandra Bose, another darling of the people of the country. About his life, there were some mysteries. This government led by Sri Narendra Bhai Modi, it has declassified many of the documents so that the people can come to know the truth. And now today's function is of Ekata Divas, to bring the unity and integrity of the country together, irrespective of caste, creed, sex, religion and region. India is one nation, one people, one country. That is the message of today's function. We are all really grateful to the Prime Minister for providing such leadership and also recalling the memory of the great souls
who have done immense service to the country, because the future generation, the younger generation, those should know about the people like Sardar Vallabhbhai Patel, Netaji Subhash Chandra Bose, Dr. Baba Saheb Ambedkar, Deen Dayal Upadhyaya, Balagangal Tilak, and many more leaders like that. That is the purpose of today's function. I am very happy that you all came in large numbers, particularly the youth, the students of Delhi. They turned up in large numbers, and also the citizens of Delhi. I would like to thank you all from the bottom of my heart on behalf of the Government of India. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया रन फॉर यूनिटी एकता की दौड़ का शुभारंभ करें फ्लैग ऑफ करके। भारत के नाम कीर्तिमान खेल जगत के भारत गौरव एन कुंजूरानू जो कि भारोत्तोलक है, एन कुंजूरानी, और श्री देवेंद्र झझरिया जो कि पैरा ओलंपिक है, उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। मैं उन दोनों से निवेदन करूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी को ये फ्लैग प्रदान करें। देवेंद्र झझरिया और एन कुंजूरानी भारत के नाम कीर्तिमान, भारत के खेल जगत के गौरव एन कुंजूरानी और देवेंद्र झझरिया ने माननीय प्रधानमंत्री जी को फ्लैग प्रदान किया और ये फ्लैग ऑफ किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। रन फॉर यूनिटी, एकता की दौड़। आज भारत मां गर्व से मुस्कुरा रही है। आप सभी को इंडिया गेट की तरफ चेहरा करके दौड़ना है, इस रन को सफल बनाना है। इंडिया गेट की तरफ आप लोग अपना चेहरा कर दिए। आपसे निवेदन है कि कृपया इंडिया गेट की तरफ अपना चेहरा करें और भागिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश जैसे आगे बढ़ रहा है, भाग रहा है, आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। आप सभी से निवेदन है कि अपना चेहरा इंडिया गेट की तरफ करें और उस ओर भागना शुरू करें, क्योंकि ये रन है यूनिटी की, ये दौड़ है एकता की। आज भारत मां गर्व से मुस्कुरा रही है भारतवासियों कि उसकी संतानें एक अद्भुत नेतृत्व पाकर परम सौभाग्य का अनुभव कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में देश की बागडोर थमा के हर भारतवासी निश्चिंत हो गया है कि अब शहीदों, बलिदानियों, स्वतंत्रता सेनानियों, सरदार पटेल के सपनों का भारत तो बनकर ही रहेगा। भारत, भारतीयता, भारतीय, इन सभी भावना को पराकाष्ठा तक पहुंचाने वाले, भारत की आत्मा को जानने समझने वाले, भारत का मान, भारत की शान, भारत का स्वाभिमान, माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ किया गया। ये देश हमारा, हम इसके ये कहने वाले जाग उठे, इसके हर सजदे पूजा में रहने वाले जाग उठे। ये देश हमारा, हम इसके ये कहने वाले जाग उठे, इसके हर सजदे पूजा में नत रहने वाले जाग उठे। जागे किसान, विज्ञान जगे, हर प्रहरी और जवान जगे, नारी की शक्ति जाग उठी, कर्तव्य जगे, ईमान जगे, विस्मय से देख रही दुनिया, अब विकास को उत्कर्ष मिला, संकल्प सभी के जाग उठे, अब पूरा भारतवर्ष जगा, अब पूरा भारतवर्ष जगा, अब पूरा भारतवर्ष जगा। देशवासियों, एक है देश, एक है हम, ढंग अलग है हर कश्ती का, तूफानों में साहिल एक, रोशन रोशन घर की शामें, धूप की छाँव अनेक। ढंग अलग है हर कश्ती का, तूफानों में साहिल एक, रोशन रोशन घर की शामें, धूप के आंगन छाँव है एक। सूरज एक गगन पे अपना, एक है अपना पूनम, एक है देश, एक है हम, भाषाओं के ठाट अलग हैं लेकिन एक है सरगम, एक है देश, एक है हम। सरदार पटेल दूसरी आज़ादी के कमान थे, सचमुच हिंदुस्तान थे, राष्ट्र के गौरव, राष्ट्र के स्वाभिमान थे। दोस्तों, इसी विकास की धारा को बनाए रखिए, आगे बढ़ते रहिए, एकता की धारा को बनाए रखिए। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। सरदार पटेल सबसे पहले अपने आप को भारतीय समझते थे, उन्होंने लोगों को सलाह दी, उन्होंने विभिन्न अपराधों के जोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ भारतवासी, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ 100 करोड़ देशवासियों की ताकत है। और बहुत सारी शुभकामनाएं।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत रूप से रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ किया। झंडी दिखाकर उन्होंने हजारों युवाओं और उनके साथ साथ अर्धसैनिक बलों के जवानों, छात्र छात्राओं सभी को आह्वान किया। राष्ट्रीय एकता दिवस वर्ष 2016 का यह अविस्मरणीय अवसर हर जाति, हर आयु, हर वर्ग के लोग आज इस रन फॉर यूनिटी में भाग ले रहे हैं।